तो आई होप आपको फिलहाल के लिए इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब नया घर बन जाएगा तब हम क्या अपने पुराने वाले घर को छोड़ेंगे या फिर वहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। मैं तो जॉनी लीवर साहब बोलते हैं कि अभी ठीक करके देता हूँ और उसको धुआं धुआं कर देते हैं, और आज तक नहीं कटा। ये कह रहे हैं कि रात हो जाएगी। तो ये पानी आता है इस बड़े से पहाड़ के अंदर से। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने नीचे वाले घर से। तो यहाँ पर माँ भी है और इधर किरण भी है, और यहाँ पेड़ पर इतने सारे माल्टे अभी भी बचे हुए हैं। कुछ हमने कल निकाले थे, तो आपने वो वाला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखना, जिसमें हम लोग माल्टे निकाल रहे थे। और किरण ने पीठ पर माल्टों का कंडा रखा हुआ था, जैसे कि यहाँ पर है। तो अभी इस कट्टे में माल्टे और हैं, इनको भी हम ले जा रहे हैं बेचने के लिए। तो देखते हैं कितने रुपए पे बिकते हैं ये। तो चलिए, यहाँ पर ये कट्टा है लगभग, ये तो फट गया। ये 10 किलो तक का होगा। हाँ 10 किलो तो है। ये तो फाटियो के लेता, अच्छे से बांधो इसको। तो इधर से निकिता भी आ गई। आज निकिता की छुट्टी है क्योंकि उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनावों की वोटिंग है। तो वोटिंग तो नेताओं की है, पर मजे तो इन्हीं के हैं। कौन बैठे हुए हैं? अच्छा, यहाँ सामने कुछ लड़के आए हुए हैं गांव के, तो वो बैल चराने आए हुए हैं। तो वहाँ पर धूप पे बैठे हुए हैं, फोन चला रहे हैं। और उनके बैल हैं यहाँ नीचे खेतों में, ये आपको दिख रहे होंगे। ये देखो, क्यों कर रहे हो तुम लड़ाई? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से। तो चलिए, कट्टा रख दिया मैंने कंधे में और इसको ले जाएंगे गांव की रोड तक। अभी मैं पहुंचा हूं अपने बाजार चंद्रनगर, और चंद्रनगर कुछ ऐसा दिखता है। बड़ा खूबसूरत सा मार्केट है, और सामने स्कूल है जहां से हमने 12वीं पास करी है। मैं और रोहित आए हैं यहाँ पर। रोहित गया है हेयर कटिंग कराने के लिए। और ये देखो, सामने आपको बड़े बड़े खेत दिखते हैं, बीच में एक बड़ा सा फील्ड दिखता है, और इस तरफ हैं दुकानें, बहुत सारी दुकानें हैं, और सामने स्कूल, और इसके पीछे सीधे बाड़व गांव दिखता है। तो चंद्रनगर में भी बर्फबारी होती है, पर इस साल तो कहीं बर्फबारी हुई नहीं, मतलब अपने एरिया में। तो यहाँ भी नहीं हुई, नहीं तो ये पूरा एरिया जो है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। और एक बात है, चंद्रनगर खूबसूरत तो है ही, साथ ही साथ यहाँ की हवा भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, नीला आसमान है। और यहाँ से जो है ऊपर की साइड एक तुंगनाथ के लिए रोड जाती है, तुंगनाथ के लिए रास्ता भी जाता है, तुंगनाथ चोपता। तो यहाँ पर शंकर भाई की दुकान भी है, और ये लेडीज़ स्पेशलिस्ट भी हैं, और लड़कों के कपड़े भी सिलते हैं। तो ये स्कूल की ड्रेस है जिसको अभी ये सिल रहे हैं, और बहुत टाइम से इनकी यहाँ पर दुकान है। तो शंकर भाई बोल नहीं पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। हमारे गांव के हैं शंकर भाई, हमारे बड़े भाई लगते हैं, तो इनको इशारों में समझाना पड़ता है। तो हम लोग बचपन से इनके साथ बातचीत करते आ रहे हैं, पर आवाज़ नहीं है, फिर भी टैलेंट देख लो। यहाँ पर इतने सारे कपड़े सिले हुए हैं, और कई सालों से ये दुकान यहाँ पर है। तो ये केड़ा गांव की महिलाएं हैं जो कि जंगल से घास लेके आ रही हैं। ये देखो, और इनका जंगल है ठीक यहाँ, ये वाला जो पहाड़ आपको दिख रहा है वहाँ। तो अभी ये जाएंगे यहाँ से केड़ा। चलिए, मैं पहुँचा हूँ वहाँ पर जहाँ पर कल तक एक बड़ा सा रोड रोलर हुआ करता था। इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी कटिंग हो गई। जॉनी लीवर साहब आए, उन्होंने इसको ठीक तो नहीं किया, पर उसका गेम बजा दिया। तो उसको काट पीट के अलग अलग टुकड़े हो गए उसके। ये टायर है इधर, ये देखो पूरा सब अलग अलग हो गया। और यहाँ पर जो टायर था उसको लोड करने लग गए, बाकी जो कटा हुआ सामान था उसको भी लोड करने लग गए इस पुली की मदद से। और ये देखो कितना भारी होगा जो ये टायर। कितने का रहता भाई? ये लगभग 5 क्विंटल। ये लगभग 5 क्विंटल का है, 500 किलो। और बाकी सामान यहाँ अंदर है ट्रक में।
और बाकी यहाँ पर कटिंग चल रही है अलग अलग टुकड़ों की। और कुछ ऐसा हाल हो गया रोड रोलर का। ये रहा इसका रेडिएटर। और यहाँ पर बाकी अलग अलग सिलेंडर हैं, ऑक्सीजन और एलपीजी वाले। और ये हैं जॉनी लीवर साहब, जिन्होंने इसको ठीक कर दिया था। अरे आप ही तो जॉनी लीवर, वो तो आपके काम करने वाले हैं। ये देखो, तो देखते ही देखते रोलर का टायर जो है वो ट्रक के अंदर चला गया और इसको लॉक भी करने लग गए। क्या टेक्निक थी। तो ये काम जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं, इतना बड़ा बड़ा लोड है, कितना रिस्की काम है ये। और यहाँ पर देखिए रोलर के इंजन के अंदर के पार्ट भी दिखने लग गए। ये सारे गियर दिख रहे हैं। तो इसका इंजन भी खुल गया। वैसे ये है इसका मेन इंजन, ये रहा 4 सिलेंडर वाला। और ये रही इसकी गैस किट। क्या बात है। और अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मैं आ गया हूँ नए घर वाली लोकेशन पर और आज भी यहाँ पर काफ़ी सारा काम हो गया। सुबह को ठेकेदार साहब आए थे, उनसे मिला नहीं पाया मैं आपको, तो उनसे फिर कभी मिलाऊंगा। और यहाँ पर अभी जो है वो यहाँ की खुदाई तो हो गई है, जहाँ पिलर बनेंगे और नींव बनेगी। अब इस तरफ वाले हिस्से की खुदाई चल रही है। खाना हो गया आप लोगों का? हो गया। तो यहाँ पर भी एक पत्थर लग गया बीच में, ये भी बड़ा सा पत्थर है, ये रहा। तो इधर सब लोग लगे हुए हैं काम करने पर। ओके ओके ठीक है, आता हूँ मैं नीचे। अच्छा दुर्गा नाम, बढ़िया। इधर आ गया सारा। पहाड़ की मिट्टी उड़ गई। तो आज एक नए चेहरे देखने को और मिल रहे हैं। ये हैं ठेकेदार के बेटे, तो ये भी आए हैं आज। परसों से ठेकेदार भी आएंगे। अच्छा ठीक। भाई जी आपका नाम क्या है? जीतू। जीतू भाई। तो लोगों के सवाल तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जब भी कोई नई चीज़ होती है। तो यहाँ से रिलेटेड एक सवाल ये था कि जब आपका ये वाला घर बन जाएगा तब क्या आप अपने पुराने वाले घर को छोड़ दोगे, उसका क्या करोगे, वहाँ भी रहोगे? तो इस सवाल का जवाब ये है कि अभी तो यहाँ पर काम शुरू हुआ है, अभी तो नींव भी नहीं पड़ी, तो जब बनेगा तब की बात अलग है। और रही बात पुराने वाले घर को छोड़ने की, जो कि ठीक यहाँ पीछे है, आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो एक घर से दूसरे घर में मतलब जब शिफ्ट होता है आदमी तो एकदम से नहीं होता कि आज हम पुराने वाले घर में हैं और कल से हम नए वाले घर में जाएंगे। तो एक ट्रांजिशन होता है, उसमें टाइम लगता है, बीच में धीरे धीरे करके सामान जाता है, फिर आदमी रहता है, तो उस तरीके से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। तो वो वाले घर में भी रहेंगे और इस वाले घर में भी रहेंगे जब ये वाला घर बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसको अचानक नहीं छोड़ सकते, मतलब ऐसे छोड़ भी नहीं सकते पूरा, उसको तो भी मेंटेन करना पड़ेगा। वहाँ पर हमारा पैतृक घर है, मतलब जो दादाजी ने बना रखा है, जहाँ पर हम बड़े हुए हैं, फिर दूसरा घर भी है। और वो यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो सारी के बीच में वहाँ पर खेत खलिहान हैं, पेड़ पौधे हैं और हमारे बहुत सारे खेत जो हैं वो नीचे की साइड हैं। तो गांव की साइड टूटने लग गया, ये आपको दिख रहा होगा, मतलब बरसात में तो ये बहुत ज़्यादा टूटता है। अब इस साल पता नहीं क्या होगा, तो शायद मुझे लग रहा है धीरे धीरे हमारा गांव भी जो है वो इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर जगह भी काफ़ी ज़्यादा है, इस साइड हो गया, उस साइड हो गया। अब वो तो तभी पता चलेगा जब टाइम बीतेगा, क्योंकि जिस हिसाब से वो टूट रहा था, जिस हिसाब से वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, खेतों का पूरा नक्शा ही बदला हुआ है, उस हिसाब से तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है वहाँ की। तो आई होप आपको फ़िलहाल के लिए इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि जब नया घर बन जाएगा तब हम क्या अपने पुराने वाले घर को छोड़ेंगे या फिर वहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो देखिए जहाँ पर पिलर हैं वहाँ की गहराई 4 से 5 फीट के आसपास होगी। और ये कितना, ये तो काफ़ी लग रहा है मुझे, 3.5 से ऊपर लग रहा है। यहाँ 4 है ना, तो वहाँ पर 4 फीट गहरा है, तो ये भी 4 फीट गहरा ही होगा।
ठीक है भाई जी, मैं चलता हूँ तो। हाँ, सी यू टुमारो। ओके ओके, कीप वर्किंग। तो मूवी में तो जॉनी लीवर साहब बोलते हैं कि अभी ठीक करके देता हूँ, और आप भी ठीक करके देता और हूँ। उसको धुआं धुआं कर देते हैं। तो ये भाई भी कह रहे थे कल से कि अभी काट के देता हूँ, और आज तक नहीं कटा। ये कह रहे हैं कि रात हो जाएगी। नहीं नहीं, आप ही हो जॉनी लीवर, वो आपके कर्मचारी है ना। नहीं वो जॉनी लीवर है, ठेकेदार ये है। तो रात हो जाएगी इसको काटने में, हाँ, इसको काटने में रात हो। चढ़ाने में, हाँ, फिर अपना सामान समेटने में। अच्छा, तो और क्या क्या काटते हैं आप, मतलब ऐसी मशीन वगैरह? ये जो पीडब्ल्यूडी का जो ऑप्शन होता है, जो जिसका काम मिलता है वो। अच्छा, जैसे आज तक आपने क्या क्या चीज़ें काटी हुई है? भाई यही काटी रोड। और जेसीबी हो गया, जेसीबी भी काटा हुआ है? नहीं, जिसका जो इसको निकल जाता है, हाँ। रैम निकल जाता है, उसका जो ऑप्शन होती है वो कटती है सब। अच्छा, मतलब कितने रोड रोलर काट दिए होंगे आपने अब तक, गिनती है लगभग? ठेकेदार बताएंगे। मतलब आप भी तो करते हैं काम, देख ये फिर भी अंदाजन। अरे आप ही बता दो अंदाजन। है जी भाई जी, कितने रोड रोलर कट गए होंगे आज तक लगभग? 20-30 हैं। बढ़िया। 21 पीस का तो हो रखा है, 21 पीस का हो रखा है अंदर हैं 21 पीस का। 21 पीस मिला था अभी 5वां कट रहा है। ये 5वां कट रहा है। तो भाई जी कह रहे हैं कि 21 पीस का टेंडर है और ये 5वां कट रहा है। तो कहाँ कहाँ मतलब है? एक तो यहाँ हो गया पूरे उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ होगा। अच्छा, तो देखिए ये वाला रोड रोलर यहाँ पर तो लगभग 8-10 साल से था जब ये रोड बनी है। उसके बाद पता नहीं ख़राब हुआ होगा या फिर ले नहीं गए होंगे। तो ये रोलर यहीं पर था और हमारे गांव के बच्चे आते थे, इस पर खेलते थे, बैठते थे। तो हमारे गांव के बहुत सारे बच्चे जो है ना इसी रोड रोलर पे बैठ के खेल के बड़े हुए हैं। सोचो, अभी वो स्कूल गए हुए हैं और आएंगे जैसे जिस दिन छुट्टी होगी तो देखेंगे अरे कहाँ गया रोड रोलर, ले गए उसको। तो फिर से लगा दिया उन्होंने वो पुली पे उस टुकड़े को, और यहाँ काम चल ही रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी रखी हुई है। तो भाई जी ने बोला कि आपने गाड़ी 2024 में निकाली होगी। मैंने कहा नहीं, 3 साल पूरे हो गए। तो लग रहा है कि 3 साल पुरानी गाड़ी होगी। नहीं भाई। तो मतलब बहुत लोगों के मुंह से मैंने ऐसा सुना, तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा बोलता है भाई जी आपकी गाड़ी तो बहुत नई है। तो ये सब कमाल है मेंटेनेंस का और रोहतांग जी के शैम्पू का। लग रहा है ना नहीं होगी जैसे। जिसको प्यार होता है गाड़ी से वो तो करता ही है मेंटेन। तो भाई जी बोल रहे हैं ये हैं जॉनी लीवर साहब, अभी करके देता हूँ, और अभी करके देता हूँ। ठीक, अभी ठीक करके देता हूँ। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ। कब करेगा ठीक? मस्करी करते क्या? नहीं। ठीक। तो अब जाके रोलर का इंजन जो है वो कटा और उठने लग गया। तो ये पूरा ऐसे ही जाएगा, मतलब इंजन पूरा खुलेगा भी वो भी खुलेगा। तो इंजन को भी खोलेंगे, फिर उसके टुकड़े टुकड़े अंदर डालेंगे। आधा ट्रक तो भर ही गया है और इसको भी चेन से खींच रहे हैं। अभी मैं अपने गांव के ऊपर वाले रास्ते में हूं और मैं जा रहा हूं इन लोगों के साथ जहां पानी का नया टैंक बन रहा है। तो यहाँ पर अंशु के बाबा ने कुछ सामान दिया था, वो मैं इसको देने आया हूँ यहाँ पे। ले क्या है उसमें बता दो जनता को, बताना यार। चल ठीक है तब। तो ये ऊपर वाला रास्ता है और ये सो रखी थी मुझे लग रहा है, जहाँ तक ये नींद में ही आई। तो ये गांव के ठीक ऊपर से जाता है और यहाँ पर आजकल नया रास्ता भी बन रहा है। ये नहर भी बनी हुई है, क्या बात है यार। हमारे गांव में बहुत सारे धारे हैं, तो एक ये भी है, इसका नाम है पतल पानी का धारा। तो यहाँ पर भी पानी निकलता है और जहाँ हम जा रहे हैं वो है गाड़ा कठा का धारा। अभी मैं अपने गाँव के ऊपर हूँ, यहाँ नीचे हमारा गाँव है और ये बड़े बड़े खेत जो हैं ये ढाब के खेत हैं जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पर दूसरा धारा है। यहाँ पर एक टैंक भी बना रखा है। तो ये है धारा और इसका नाम है गाड़ा कठा का धारा। तो यहाँ पानी देख लो, खूब सारा पानी है और ये पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसको आप पी सकते हो। इसीलिए तो यहाँ से पाइपलाइन जा रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ ऐसे देखने आया हूँ इन अंकल लोगों के साथ। इनको मैं जानता हूँ, मतलब ये देखने आए हैं कि यहाँ की हाइट कितनी है और जहाँ तक इनको ले जाना होगा वहाँ की हाइट कितनी है, तो पानी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो यहाँ पर लगा हुआ है काम, तो यहीं बनेगा टैंक। और यहाँ देखिए, यहाँ का जो पत्थर है बहुत अच्छा है, एकदम सफ़ेद वाला भी और काला वाला भी, क्योंकि ये पहाड़ का पत्थर है
और यहाँ पर पूरा धोडियार का पहाड़ है, इसके इस तरफ है काला कट्ठा, यानी कि वहाँ भी बहुत काले काले पत्थर हैं। तो पानी देख लो, खूब सारा पानी है और ये पानी यहीं से निकलता है, मतलब कि इसके ऊपर रोड है तो वहाँ कहीं आपको पानी नहीं दिखेगा। तो ये पानी आता है इस बड़े से पहाड़ के अंदर से। तो यहाँ भी बहुत सारे भाई लोग लगे हुए हैं काम पे। तो ये है वो पानी का स्रोत जहाँ से पानी निकल रहा है। ये बड़ा सा पत्थर और इसके ठीक अंदर से पानी आ रहा है बाहर, और इतना सारा पानी सोचो कहाँ से आ रहा होगा। तो इसलिए पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों को क्या बोलते हैं, खजानों का भंडार बोलते हैं। पानी यहाँ पहाड़ों से निकलता है और सब चीज़ें यहाँ हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ये पहाड़ कितना बड़ा है और इसके अंदर से इतना पानी निकल रहा है। चला जाएगा पानी, चला जाएगा। तो ये अंकल जी हैं जिनके पास ये वाला काम है। तो ये पाइपलाइन जा रही है यहाँ से खालियों तक, यानी कि अपने गांव के दूसरे मोहल्ले तक, और यहाँ काम भी लगा हुआ है। कितनी दूरी है लगभग इसकी, मतलब टोटल लेंथ? ये लेंथ जो है लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के आसपास है। ये मान के चलो 1000 पाइप लगेंगे। हाँ, कितने 50 के, कितने इंची वाले पाइप लग रहे हैं? 50 के। 50 इंच के। और पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग से होगा। हाँ हाँ हाँ। तो टैंक अगर हम इधर बनाते हैं, ये देखना पड़ेगा कि इसके लेवल के नीचे ही कहीं टैंक बने। हाँ हाँ। लोगों का नापलैंड है, किसी को बताना पड़ेगा। आपके पास ऐसा तो है नहीं कि वो पहले से जगह तय करते हैं। फिर भी इसी लेवल पे हम किसी को जगह वो करके, ताकि किन्यानी के पुराने गांव को, खालियों को और पल्ला गांव को पानी पहुंच सके। और पानी तो यहाँ का बहुत सुंदर पानी है, साफ। हाँ, साफ पानी है। और ये पानी यहीं पे निकल रहा है, मजे की बात है। पहाड़ के अंदर से। और अंकल जी का गांव है सरना, जो कि पोखरी के पास में है। आनंद सिंह राणा है मेरा नाम। और कालू, कालू कैसा है तू? कालू चलो 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 चल घर चल चल चला चलो 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 चलो। तो चलिए पहुंच चुका हूं घर पे और 3 तो बज ही गए। आजा कालू। तो देखिए यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और मौसी यहाँ पर यूट्यूब से देख के सिलाई का काम सीख रही है और यहाँ पर कपड़ा बिछा रखा है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? निक तो समोसे खाएगी हैं? मेरा काम तो किया नहीं तूने, मेरा कहना तो माना नहीं। तो समोसे खाएंगे, मैं खाऊंगा, मौसी खाएगी और किरण खाएगी और एक माँ खाएगी। और निकिता को तो हम देंगे ही नहीं, आज चाहे कुछ हो जाए। नहीं चाहिए। पक्का बोल दिया ना, रिकॉर्ड हो रहा है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।